हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इस चैप्टर में फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन थे। फर्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? तो मेंडल थे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन थे। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो थे वो डब्ल्यू बैटसन थे। ये तीनों इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नेम है, ये याद रहना चाहिए। नीट में और बोर्ड में भी पूछा जाता है। अब है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स इज टर्म गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। जेनेटिक्स टर्म जो है वो डब्ल्यू बैटसन के द्वारा दिया गया था। और जेनेटिक्स होता क्या है? तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन के स्टडी को ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। एलील। एलील का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जो सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे लोकेटेड होता है। इसी को हम लोग एलील कहते हैं। अब है फिनोटाइप। फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल पार्ट को दिखाता है उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये हम लोग को याद रहना चाहिए। अब है सभी साइंटिस्ट का नाम जो कि क्या क्या डिस्कवर्ड किए हैं। सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो मेंडल थे। पुनेट स्क्वायर आरसी पुनेट के द्वारा दिया गया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवरी ने दिया था। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क डी वेरिस, सकर्मक एंड कॉरेंस ने दिया था। लिंकेज टर्म जो है वो टीएच मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। और एक्स बॉडी नेम जो है वो हैंकिंग के द्वारा दिया गया था। ये सभी साइंटिस्ट का नेम है, एक साथ हम कर दिए हैं कि आपको याद करने में आसानी होगा। अब हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर अक्रॉस जनरेशन। जनरेशन के अक्रॉस कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन डिफरेंस इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। एक ही जैसे स्पेसीज के इंडिविजुअल्स में जो अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं, उसी को वेरिएशन कहते हैं। तो हेरिडिटी और वेरिएशन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मेंडल्स वर्किंग ईयर्स देखेंगे। मेंडल कितने साल तक काम किए थे और कब से कब तक किए थे? तो मेंडल्स जो है वो 1856 से 1863 तक किए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है कि मेंडल्स का वर्किंग ईयर जो था वो 1856 से 1863 तक किया था। अब ये कैरेक्टर्स है और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखेंगे। इस 7 कैरेक्टर्स है। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड शेप और सीड कलर। स्टेम हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखेंगे। ये टॉल और ड्वार्फ होता है। फ्लावर कलर का वॉयलेट या वाइट होता है। फ्लावर पोजीशन का एक्सियल और टर्मिनल होता है। पॉड शेप का इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पॉड कलर का ग्रीन और येलो होता है। सीड शेप का राउंड और रिंकल्ड होता है। सीड कलर का येलो और ग्रीन होता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंडल का 7 कैरेक्टर था ये, और ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। 7 कैरेक्टर और 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है। मतलब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल्स के द्वारा दिया गया था। अब है रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस होने का रीज़न क्या क्या था? तो 1 या 2 कैरेक्टर्स एट वन टाइम। इस मेंडल के सक्सेस होने का रीज़न था जो था वो एक समय पे 1 या 2 ही कैरेक्टर्स को डिस्कवर करता था। ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड करता था। मतलब ये मैथमेटिक्स में ये रिसर्च करता था।
पी प्लांट सिलेक्शन, मेंडल्स जो है वो पी प्लांट सेलेक्ट किया था क्योंकि पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन, वो खुद को पॉलिनेशन करता है, मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं और पी प्लांट का लाइफ साइकिल जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इसलिए मेंडल जो है वो पी प्लांट को सिलेक्ट किए थे। तो रीज़न पता चल गया, वो एक समय पे एक ही कैरेक्टर्स को डिस्कवर करते थे, ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड करते थे। पी प्लांट का सिलेक्शन किए थे क्योंकि पी प्लांट जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, मल्टीपल ट्रेड्स करता है और लाइफ साइकिल जो होता है वो शॉर्ट होता है। अब है मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स टू अंडरस्टैंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल जो है वो 2 जनरल रूल्स को प्रपोज किया था जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। 2 लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो कंट्रोल्ड होते थे किसके द्वारा, तो डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा, जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में और बोर्ड में डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी का दे देता है, ये प्योर एनसीईआरटी का लाइन है। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, फैक्टर्स जो होता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस में पेयर में होता है, ये सिंगल नहीं होता है, फैक्टर्स पेयर में होता है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन दिए हुआ है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, एक्सेप्शन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है लॉ ऑफ सिग्रेशन। लॉ ऑफ सिग्रेशन बोलता है इट स्टेट्स दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। लॉ ऑफ सिग्रेशन में एलील्स जो होता है वो कोई भी ब्लेंडिंग को शो नहीं करता है, इसमें दोनों कैरेक्टर्स जो होता है वो रिकवर्ड होता है F2 जनरेशन में। देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल ऑफ दिस लॉ। लॉ ऑफ सिग्रेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस का 2 एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। लॉ ऑफ सिग्रेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो एक्सेप्शन दिए हुआ है, इनकम्प्लीट, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होता है वो दोनों पेरेंट्स से अलग अलग होता है। डोमिनेंट फैक्टर्स इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर्स होता है वो खुद को एक्सप्रेस करने से अनएबल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जेलापा और एंटीराइनम मेजस। मिराबिलिस जेलापा को हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं और एंटीराइनम मेजस को स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है, तो बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर्स को इक्वली एक्सप्रेस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया, कोट कलर इन कैटल। तो कोडोमिनेंस हो गया। अब है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या होता है, तो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। इसमें दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म होता है सेम जीन का, उसी को मल्टीपल एलील कहते हैं। यहाँ से मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा सेम जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है उसको मल्टीपल एलील कहते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो होता है क्रोमोसोम के सेम लोकस पे लोकेटेड होता है। मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। इसमें 3 एलील्स होते हैं, 3 एलील्स होते हैं IA, IB और I। 3 एलील्स होते हैं IA, IB और I। मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। तो ये भी बहुत इस चैप्टर में ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। पॉलीजेनिक, पॉली मतलब एक से ज़्यादा। व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, जब एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसी को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर या वेट। इसका एग्जाम्पल है, ये ह्यूमन है। अब है प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, जीन
विच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। प्लियोट्रॉपिक जीन वैसा जीन होता है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। प्लियोट्रॉपिक जीन जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसी को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है फिनाइल